आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता फली फूली थी। यह हड़प्पा सभ्यता थी जो अपनी योजनाबद्ध शहरों, उन्नत तकनीक और समृद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इसके गौरव के प्रतीक थे। यहाँ के लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और कला में निपुण थे। उनकी मोहरें, मिट्टी के बर्तन और इमारतें उनकी कलात्मकता का प्रमाण हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, लेकिन यह सभ्यता अचानक खत्म हो गई। लगभग 3900 साल पहले हड़प्पा के शहर वीरान हो गए। यह रहस्य आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण बताए जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इसका कारण बना। सिंधु नदी में बाढ़ या सूखे ने खेती को प्रभावित किया होगा, जिससे अकाल पड़ा होगा। दूसरे सिद्धांतों में आर्य आक्रमण का जिक्र है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। हालांकि इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। भूकंप भी एक संभावित कारण हो सकता है। हड़प्पा शहर भूकंप प्रभावित क्षेत्र में स्थित थे। एक विनाशकारी भूकंप ने शहरों को तबाह कर दिया होगा। इनके अलावा बीमारियों के प्रकोप, व्यापार मार्गों में बदलाव और आंतरिक संघर्ष को भी पतन का कारण माना जाता है। यह कहना मुश्किल है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण क्या था। हो सकता है कि यह कई कारकों का संयुक्त परिणाम रहा हो। जलवायु परिवर्तन ने सभ्यता को कमजोर कर दिया होगा, जिससे वह बाहरी आक्रमणों या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में असमर्थ हो गई होगी। हड़प्पा के लोग अपनी लिपि को पूरी तरह से समझने में हम आज तक असमर्थ हैं। यह एक बड़ी बाधा है जो हमें उनके इतिहास को समझने से रोकती है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता का अंत एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि शक्तिशाली सभ्यताएं भी प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और मानवीय लालच के आगे विलुप्त हो सकती हैं। हमें हड़प्पा सभ्यता से नगर नियोजन, जल प्रबंधन और कला के क्षेत्र में प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी